आज हम जिस मैटर पे बात कर रहे हैं, परसों अंधेर साहब ने और जो भी किसान मजदूर कमेटी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसका जवाब देना जरूरी हो गया है, इसलिए बुला रहे हैं। कोई हम ये नहीं कि विरोधता कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर जो भ्रांति फैल गई है उसको एक बार क्लियर करना जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि हम गुरनाम सिंह के पास गए थे और 2 बार गए। मेरे पास जनवरी में 2 लोग आए थे। एक था रमनदीप मान जो दिल्ली से है और दूसरा था रणजीत राजू जो राजस्थान से। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या आप डल्लेवाल से पूछ के आए हो, डल्लेवाल ने आपको भेजा है? उन्होंने कहा नहीं, डल्लेवाल ने हमें भेजा। मैंने कहा भैया पहले उनको पूछ के आइए और अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम चले जाएंगे। डल्लेवाल जी मेरे को फोन कर दें, आप उनसे जाके एक बार मिलो, वापस मेरे को बताओ। तो वापिस वो दोबारा से नहीं आए। कल की तीसरी में उन्होंने ये तो कहा कि गुरनाम सिंह से मिले, लेकिन गुरनाम सिंह ने आगे से क्या कहा और फिर वो बात क्यों सिरे नहीं चढ़ी, ये कारण नहीं बताया। तो और वो उनकी ये शर्त थी कि गुरनाम सिंह पहले जो है वो ये बयान दे कि मैं चुनाव में कोई भाग नहीं लूंगा, राजनीति में कोई भाग नहीं लूंगा, तब आओ, ये उनकी शर्त। तो ना वो दोबारा से मेरे पास आए। और जहां तक ये शर्त का सवाल है, शर्तों पे कभी आंदोलन नहीं होते, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। और दूसरी चीज ये है कि वो जिस तारीख को मेरे पास आए उस तारीख से पहले वो आंदोलन की घोषणा कर चुके थे, अपने प्रोग्राम की घोषणा कर चुके थे। अगर उनकी इकट्ठे करने की नीयत थी तो फिर घोषणा करने से पहले हमारे से वो मीटिंग करते, इकट्ठी रणनीति बनाते, जिससे जैसे पिछले बार बनाई थी, इकट्ठी रणनीति बना के आगे चलते, वो अच्छा लगे। दूसरा मेरा उसमें कहना ये है कि अगर डल्लेवाल जी को या बाकी लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो भी राजनीति करता है उसको साथ में नहीं आना चाहिए, उसको हम नहीं मिलाएंगे, तो एक बात मैं पूरे अपने जनता को बता देना चाहता हूं, सारे पत्रकार भाइयों को भी बता देना चाहता हूं कि जब पिछला आंदोलन हुआ और उसमें जो वो प्रोग्राम जो 26 तारीख की नवंबर की हम बात करते हैं, वो प्रोग्राम किसान ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का रखा हुआ था। वीएम सिंह उसके अध्यक्ष थे, उनका वो प्रोग्राम रखा हुआ था और उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा साहब में मीटिंग की और उसमें मेरे को डल्लेवाल को साथ में बुलाया। वहां हमने ये प्रस्ताव रखा था कि ये इसको कॉमन कर लो, कॉमन मंच बना लो, फिर सारे आ जाए और आपके नीचे सारे लोग नहीं लगेंगे। जो आज स्थिति हो रही है यही स्थिति तब थी। तो वो उन्होंने बात स्वीकार कर ली और स्वीकार करके वही मौके पे 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई। उस 5 मेंबरी कमेटी में एक वीएम सिंह थे, एक राजू शेट्टी थे, एक योगेंद्र यादव था और एक मैं था और एक राज्यवाल। हमारे 5 जो कमेटी बनाई थी उसमें केवल राज्यवाल जी थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। मैं भी चुनाव लड़ चुका था, वीएम सिंह चुनाव लड़ चुके थे, एमएलए रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। योगेंद्र यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी थी। राजू शेट्टी जी एमपी रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। उसके बाद उसकी ड्यूटी ये भी थी कि बाकी लोगों को जोड़ो। तो जोड़ने के लिए हमने जो है किसान महासंघ जो था, जिसमें डल्लेवाल और कक्का जी थे, इनसे फिर मीटिंग बुलाई इनकी और इन्होंने भी हमारी बात को स्वीकार किया आने के लिए। अगर राजनीति से इतनी नफरत थी तो तब इनको शामिल नहीं होना चाहिए था उस आंदोलन में। क्यों? क्योंकि उसमें तो 4 तो मैं बता रहा हूं कि 4 तो चुनाव लड़ चुके थे। राजनीति कहां थी? ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी में ज्यादा कांग्रेस थे,
कांग्रेस सारे चुनाव लड़ते हैं, और यहां तक है कि टिकैत साहब चुनाव लड़ चुके हैं, यहां तक है कि शायद कक्का जी भी चुनाव लड़ चुके हैं। मैं 32 साल से आंदोलन लड़ रहा हूं, तो 32 साल से मैं कितने बार तो मिनिस्टर रह लिया, कितने बार क्या रह लिया। मैं क्या मेरी पहचान है कि राजनेता के रूप में है। किसानों के लिए आंदोलन लड़ता हूं, पिछले आंदोलन में 100 से ज्यादा मुकदमे मेरे पे दर्ज हुए हैं। ये कह के किनारे कर देना कि ये तो राजनीति करते हैं, ये किसानों का नुकसान है। उसके बाद हमने इनसे अनुरोध किया, हमने अपने लेवल पे, पहली बात तो अपने लेवल पे यहाँ पे हमने 3-4 प्रोग्राम किए। एक बार हमने 3 घंटे के लिए टोल बंद किए, जैसे साइड में रह के हेल्प कर सकता है बंदा। जो किसान संगठन है वो बुलाए थे, उनमें सभी नहीं क्यों जितने भी पहुंचे, उसमें ये तय हुआ कि हमें सबको इकट्ठा कर लेते हैं। अपने संगठन की हमने मीटिंग बुलाई, अपने संगठन की मीटिंग में भी हमारे में तय हुआ कि हम सबके पास जाए इकट्ठा करने के लिए। तो हम सबके पास जाए तो हमने अंधेर जी से मैंने बात की कि आप अपने संगठन को इकट्ठा कर लो, अपने पदाधिकारियों को हम आ जाते हैं, हम आके आपके आगे प्रस्ताव रखना चाहते हैं इकट्ठा करने। उन्होंने कहा जी पहले मेरे को मिल। हमने कहा जी ठीक है, हम आपको मिल लेते हैं। तो उनको मैं मिलने गया, गदापुर गांव है शंभू के पास में, वहां उनको मिले, मेहमान हो गए। और वहां मैंने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, सबको इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। और उसमें हम एक फार्मूला ये लेके आए हैं कि 2-3 आदमी आप अपने संगठन से दे दो, और 2-3 आदमी जो एसकेएम है, एसकेएम इसमें शामिल नहीं है, एसकेएम से ले दो वालों को बोल रहे हैं, तो 2-3 आदमी वो दे दें, एक तो उन्होंने कमेटी बना दो। और हमें उसमें अगर आप लेना चाहो तो ले लेना, ना लेना चाहो तो ना लेना। हम तो पीछे से भी साइड पे रह के भी आपकी मदद करते रहेंगे, आपकी जो कॉल होगी हम फॉलो करेंगे। तो उसमें उन्होंने बात को बहुत लंबे टाइम तक घुमाया, सही स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक उन्होंने जो कही, उन्होंने कही कि ये सारी शर्तें जो हैं राजनीतिक वाली, ये डल्लेवाल ने रखवाई हैं। हमारा और डल्लेवाल का फैसला है कि भी जो चुनाव लड़ता है या ऐसी कोई भावना रखता है उसको नहीं लेना। आप एक बार डल्लेवाल से बात करें। हमने कहा जी बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दर्शनपाल से काका कोटला को फोन करवाना, तब वो मीटिंग तय कर लेंगे, वो मीटिंग तय करवा सकता है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने जो है वो दर्शनपाल को कहा बात करने के लिए, और अपना एक हमारा आईटी सेल वाला है उसको कहा अभिमन्यु कोहाड़ से बात करने के लिए, क्योंकि अभिमन्यु कोहाड़ और कक्का ये नजदीकी है इनकी। तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया मिलने, और हमने कहा कि पूरी कमेटी आपकी हो जानी चाहिए, उसमें अंधेर साहब जिसमें बीच में है। तो अब वो पता नहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, क्या रहा है, लेकिन जब हम गए वहां पे केवल हमें मिले, ना डल्लेवाल जी मिले, ना पधेर साहब मिले, ना कोई उनके संगठन का और कोई मेजर पदाधिकारी मिला। हमें मिले अभिमन्यु कोहाड़, जरनैल सिंह ठेकी बिछाव वाला वो भी हरियाणा से है, लखविंदर और जो है औलख सिरसा से वो भी हरियाणा से है, और एक उनके साथ और था जिसकी मेरे को पहचान। उन्होंने कहा जी आप हमें बता दो क्या प्रस्ताव है, हम अपने कमेटी जाके रख देंगे। हमने कहा भी आपको बताना चाहिए था, अगर कमेटी अब नहीं थी, अरे जिनको काम पड़ गया, अरे अब नहीं थी, वो जब आती हम तब मिल लेते, अब दोबारा जब कहोगे तब मिल लेंगे। और हमारा प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव ये है कि हम इस आंदोलन को किसान के पक्ष में इकट्ठा कर लें, और इस पे जो शर्तें वर्तें लगा रहे हो वो छोड़ दें। अंधेर साहब को मैंने कहा था कि आपने तय जो कर लिया है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं होगी, संविधान में भी संशोधन हुए हैं। अगर आपने जो तय कर लिया उसमें संशोधन करना पड़ जाए तो आपने ही करना है, कौन सा कहीं बाहर से परमिशन थोड़ी लेनी है। तो वहां पे जो डल्लेवाल जो ग्रुप था, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभिमन्यु कोहाड़ वगैरह, इनके आगे भी हम ये प्रस्ताव रख के आए, जो उन्होंने कहा कि हम अपनी कमेटी में रखेंगे और हम बता देंगे। दोबारा हमारे पास उनका मैसेज नहीं आया, और उसके अगले दिन उन्होंने
पीसी कर ली और पीसी में उन्होंने ऐसा दर्शाना चाहा, मैं एसकेएम की बात नहीं करता, उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हमारे से जो बात हुई, जो उन्होंने एक तो कही रमन मानवाड़ी जो मैंने बता दी कि प्रोग्राम रखने के बाद तो वो हमारे पास आए और आगे भी फिर उनकी ये बात थी जो कि भी आप राजनीति ना करें और डल्लेवाल को मिलके मेरे को बताओ, ये मैंने उनके आगे शर्त रख दी। उन्होंने दोबारा फोन तक उन्होंने नहीं किया। और इसमें जो है हम राज्यपाल वगैरह जो एसकेएम है उनसे भी मिले, राज्यपाल से और रविंद्र पटेल उनसे मिले। उनको भी हमने ये कहा कि आप भी अपनी कमेटी में बात करके इस बात को नजदीक लगाएं, हमने किसानों के लिए लड़ना है, व्यक्ति विशेष का अहम छोड़े। तो अब जो है कल जो उनकी मीटिंग हुई है, जो पंधेर ग्रुप की मीटिंग कल हुई है, मेरे को जो पता चला है कि कल भी उन्होंने फिर यही फैसला लिया है और बीच में बोला भी है कि गुरनाम सिंह अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने अब भी बोला, यानी अब भी वही शर्त है और शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। हम बार बार आपके माध्यम से भी समझाना चाहते हैं कि लोगों का नुकसान ना करें, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। अब भी हम हाथ जोड़ के दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पीछे लगने के लिए तैयार हैं, हमें कोई पद मत दो, हमें बातचीत की मीटिंग में मत ले जाना, हमें आप मीटिंग में मत बैठाना, लेकिन बाकी तो इकट्ठे हो जाओ, हम तो ऐसे ही बाहर से कर देंगे, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो हमारा कहना ये है कि इस तरह से जो लोगों को मेरे अंदर एक भ्रांति फैला रहे हैं कि हाँ हम मिले और ये आए नहीं। हाँ, एक बात उन्होंने सुरजीत फूल की, उन्होंने कही कि सुरजीत फूल ने भी इनसे मीटिंग की। हमने ही सुरजीत फूल से मीटिंग की और वो मर्दापुर गांव को भी, जो हमारा पिछला गांव है, वहां पे जाके मीटिंग की है। तारीख को जो था उन्होंने दिल्ली कुछ करना था, हम उनको ये रिक्वेस्ट ये करने गए थे कि अगर उपद्रव हो गया और आंदोलन में बंदे मर गए तो जितने आंदोलन पीछे हुए हैं, हरियाणा का मैंने उदाहरण दिया, चाहे उसके कंडेला कांड कह लें, सतनाली कांड कह लें, उसको कादमा कांड कह लें, उसको कंडेला कांड कह लें, जितने भी कांड हुए बंदे मरे, उसके बाद आंदोलन 1 महीने में जीरो चला। ठीक है, आप अपने तरीके से करें। हमने कहा ठीक है, अपने तरीके से तुम करेंगे, अपने तरीके से हम कर भी रहे हैं, जितना बाहर से हम कर सकते हैं उसको उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से करते रहिए, हमने कहा करते रहेंगे, उस तरीके से हम कर भी रहे हैं। तो ये जो है हम इस पे सफाई देनी इसलिए जरूरी थी कि लोगों के अंदर कोई भ्रांतियां इसमें ना फैले। अब अगली रणनीति क्या है, गुरनाम सिंह क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अगली जो रणनीति है, मैं पहले 2-2 मिनट, हमारे जो साथी हैं ये एक बार 2-2 मिनट के लिए अपने और बात करेंगे। जो आपकी रणनीति क्या है? जो अगली रणनीति है, हम एक रणनीति से इस आंदोलन को पार लगा सकते हैं। जितने भी हम देश के किसान संगठन हैं जो आंदोलन, पिछले आंदोलन में शामिल थे, पिछले आंदोलन में भी मुद्दों पर शामिल थे, इस आंदोलन में भी मुद्दों पर शामिल है। पहला आंदोलन भी जो था वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके वीएम सिंह अध्यक्ष थे, उन्होंने तय किया था। हमारा 26 तारीख का कुछ नहीं था, हम बाद में मिले थे और यही पोजीशन थी और वो ये तय करके मिले थे कि हम सभी का एक अलग मंच बना दें, जिसको एसकेएम नाम दे दिया, और उसमें मेंबर ले लें। तो उसमें सबके मेंबर लेके एक मंच बना दिया था, जो मैं बता रहा हूं। तो फिर उसमें राष्ट्रीय किसान महासंघ के भी ले लिए थे, फिर बाद में एक टिकैत का भी ले लिया, बाद में एक जो है उग्राहा का भी ले लिया। वो नंबर जब तक ये मांगे नहीं मानी जाए, तब तक हमारी ये कमेटी इसका संचालन करेगी। बातचीत करना चाहे तो भी वो कमेटी करे और अगर रणनीति बनाए तो भी वो कमेटी बनाए। तो इस फार्मूले से हम आज भी जीत सकते हैं। और मेरी मीडिया के माध्यम से दोनों ग्रुपों के आगे प्रार्थना है कि अब भी आप अपनी नाक का स्वाद ना बनाए। आप अगर किसी के नीचे कोई जाके लगता है तो फिर वो छोटा बढ़ता है। ये दोनों को वहम है कि हम एसकेएम के साथ जाएं तो हम छोटे हो जाएंगे,
SKM ये सोचेगा हम इनके नीचे लगे तो हम छोटे हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा, बराबर के बनेंगे। इसमें किसी की कोई बेइज्जती नहीं है, इसमें कोई छोटा नहीं बन जाएगा। और अगर किसानों के लिए अगर देश की कोई मांग है सारे किसानों की, वो अगर कहीं हमें कुछ मिलता है तो उसके लिए कहीं कुछ छोटा होना पड़ भी जाए तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी को बात नहीं होती। इसमें कोई बहुत ज्यादा छोटा होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि इकट्ठा आंदोलन है करें और लोगों की डिमांड भी है इकट्ठा करने की, तो इस फार्मूले से हम इकट्ठा हो सकते हैं। और यह फार्मूला हमने दोनों जगह रख दिया। अगर बात नहीं बनती पंजाब के साथ, जैसे आप कह भी रहे हैं प्रेस के माध्यम से, तो छोटे आंदोलन जारी रह सकते हैं आपके, जैसे आपने पहले 3 हाँ, हम सहयोग करते रहेंगे। ये जब तक आंदोलन चलेगा हम जो है किनारे से उनको सपोर्ट करते रहेंगे। हम आंदोलन के समर्थक हैं और बल्कि इसके साथ साथ हम आज मीडिया के माध्यम से सरकार को भी ये चेतावनी देते हैं कि सरकार ज्यादतियां न बरते, किसानों पे ज्यादतियां न बरते। अभी एक और खबर आई है कि वो फोटोएं सबकी निकाल के और वो भेज रहे हैं अमेरिकियों को, और पासपोर्ट उनके जो है वो पासपोर्ट विभाग को उनके पासपोर्ट रद्द कराएंगे, उनके वीजे रद्द कराएंगे। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। इस तरह से सख्ताइयां जो सरकार करती है वो बिल्कुल गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। और आगे भी जहां जो जरूरत पड़ी वो हम इस तरह से जो है वो अपने प्रदर्शन अपने जो है वो सहयोग करते रहे। SKM ने जो मीटिंग 6 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने बातचीत की है उनसे, आपसे भी बातचीत हुई हो? नहीं, मेरे को उनसे उनकी बातचीत का मेरे को नहीं पता है। मेरी तो जो है बलबीर राज्यवाल से और रविंद्र पटियाला से बात हुई थी। उनको हमने कहा था कि हम ये प्रस्ताव आपके सामने लेके आए हैं, हम ये प्रार्थना करने आपसे आए हैं। हो सकता है उन्होंने बाद में सीधी मीटिंग भी की हो, वो सीधी भी करने में कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो हमारे पास कल की जो उन्होंने मीटिंग की है और उसको जो जितना का हमें पता चला है, सच है झूठ है तो वो जाने, कि उसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि हमें जो है इस तरह से जो हमने प्रस्ताव रखा है उसको अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कल करने तो पता नहीं, लेकिन अभी तक नहीं किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने मीटिंग करके प्रेस का अगला कोई आज की डेट दी थी, इसको कैसे देखते हैं आगे की क्या रणनीति रह सकती है उनकी? देखिए वो तो उनको पता होगा वो क्या रणनीति बनाएंगे, लेकिन वो जो रणनीति भी बनाएंगे तो उनका काम है, उस पर हम कोई टिप्पणी करें कि वो ठीक है गलत है या क्या करना है, उस पर हमारा कोई वो नहीं है। जो भी वो करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे और उसमें जैसे हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं बता हटा हूं कि अगर वो कोई प्रोग्राम दें और सरकार कहीं इस पे ज्यादतियां करे तो फिर हम उसको सरकार को ये कहेंगे। ऐसा अगर वो करते हैं फिर हमें। पंजाब के किसानों को नेताओं को ये पता है कि बिना आपके हरियाणा को क्रॉस करना दिल्ली तक पहुंचना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी हड़ताल क्यों, क्या वजह इस बात की, बड़ी वजह क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही कोई खुदा हूं या मैं इतना बड़ा वो हूं कि मैं ही दिल्ली ले जा सकता हूं। वो नहीं जा सकते। पंजाब के लोग बहुत बहादुर हैं, शुरू में ही पंजाब के लोग कुर्बानियां देने में तकड़े हैं और ऐसी चर्चा कोई है कि उसके बिना नहीं जा सकते, तो उनको पता है। ऐसा भी मैं नहीं मानता कि वो ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक जरूर होता है कि एक और एक ज्यादा। SKM की मीटिंग हुई है कोई सरकार के साथ, या कोई ऐसी कोई न्योता है दोबारा कोई? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि SKM की कोई मीटिंग हुई सरकार के साथ। ऐसी कोई बातें उड़ रही हैं कि आज मीटिंग हो सकती है कोई SKM की? SKM की सरकार के साथ जहाँ मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है कोई ऐसी मीटिंग उनकी हुई हो। मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है, या होनी हुई है भी मेरे नॉलेज में नहीं है। होनी है अभी कोई मैसेज आया हमारे से उन्होंने कोई बात नहीं। साथियों, हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जैसे कि प्रधान जी तो सारी बातें क्लियर कर ही दी है, पर जैसे जनता की आवाज है, किसानों की आवाज है कि हमें इकट्ठा होकर आंदोलन लड़ना चाहिए। MSP एक बहुत जरूरी मांग है किसानों की, और सरकार भी किसानों को बदनाम करने के लिए ये बता रही है कि नहीं देखिए इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। और जहां पूंजीपतियों के लिए NPA निचले के नीचे से कर दिया जाता तब महंगाई नहीं बढ़ती। जहां सिलेंडर 1000 से ऊपर टपा दिया जाए क्या महंगाई नहीं बढ़ी? जहां पेट्रोल कंपनी के हवाले करके कई गुना कर दिया तो क्या महंगाई नहीं बढ़ी? हमें इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पर किसान मांग क्या रहा, क्यों जुड़ी है? किसान जब देश में भुखमरी थी और अनाज की बहुत ज्यादा जरूरत थी,
तब एक आयोग बनाया गया था, लागत एवं मूल्य आयोग। उसकी सिफारिश उनके द्वारा तय किया जाता है कि किसान की लागत कितनी आई और जरूरत कितनी है देश को, वो पैदावार के लिए एक सिफारिशें करती है अपनी। उसके बाद ही सरकार जो है एमएसपी की घोषणा करती है। और बड़ी बात ये बताऊंगा मैं आपको कि श्योरिटी दी जाती है किसान को बिकने से पहले कि आपका कम से कम मूल्य ये रहेगा हर फसल का। 23 फसलों की करते हैं एमएसपी घोषणा, 23 की 23 फसलों को बिकने से पहले सरकार बताती है। जब बिजाई कर लेते हैं, जब उत्पादन हो जाए, तब जो है सरकार खरीदने से पीछे हटती है। यही मांग किसानों की है और जिसको लेके हमारा संगठन 2009 से लगा हुआ है और 14 में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हमने केस डाला था। उसमें 100 से ज्यादा तरीकें डल चुकी हैं। अब फिर उसकी तारीख जो है मई में है। ये बेहद मुद्दा जरूरी है और मैं विनती करूंगा सभी किसान संगठनों से, अपने संगठन की तरफ से भी, कि हमें एक होकर इस मुद्दे को लड़ लेना चाहिए और मनवा लेनी चाहिए ये मांग। आदरणीय करम सिंह मथाना जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चुडुनी। जैसा कि आज आंदोलन चल रहा है, एमएसपी का जो मुद्दे हैं उनसे हम सहमत हैं, क्योंकि मुद्दे जो पूरे किसान वर्ग के हैं। एमएसपी इतना छोटा मुद्दा नहीं है जिसको वो लेकर चल रहे हैं अभी अकेले शायद लड़ लें, क्योंकि पीछे भी जो चला था 3 कानून का, उसमें भी पूरे देश के किसान इकट्ठे होते तब जाकर के सरकार को जोड़ना पड़ा। लेकिन आज जो हम तो कोशिश में हैं और यही हमारी उनसे प्रार्थना है कि आज भी कोई ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया जाए जिससे कि पिछले आंदोलन की तरह ही हम दोबारा से सफल हो सकें। और सरकार भी इसमें हठधर्मिता अपनाए हुए है। सरकार को भी बढ़ता है कि लाठी गोली की भाषा न बोल करके किसानों से बातचीत दोबारा शुरू करे, क्योंकि किसानों ने जैसे वहाँ बातचीत तोड़ दी 26 जनवरी के बाद, अब फिर सरकार ने किसानों से बात करना छोड़ दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है सरकार का। तो हम तो यही कहते हैं कि सरकार भी इसके बारे में बातचीत करे, बजाय के दूसरे ये बैरिकेड लगाने और गोली चलाना और डंडा लाठी चलाना, ये कोई आंदोलन को निपटने से तरीके नहीं होते सरकार के। बातचीत से हमेशा हल होता है और बातचीत करनी चाहिए सरकार को और इस मुद्दे को निपटाना चाहिए। नहीं तो फिर ये पता नहीं कितना बड़ा रूप धारण कर ले और देश के लिए भी और सभी के लिए एक नुकसानदार है। तो हम तो यही प्रार्थना है कि सरकार से दोबारा बातचीत के लिए समय दें और इसको सुलझाने की कोशिश करें। नहीं तो मजबूरी में शायद है सारे किसानों को इकट्ठा भी होना पड़ेगा और होना भी चाहिए। हमने तो रिक्वेस्ट कर ली है, जो पंजाब के दूसरे किसान हैं जो अभी भी आंदोलन में नहीं है, उनसे भी की है और इनके पास भी हमारी 11 मेंबरी कमेटी गई थी, लेकिन उन्होंने अभी उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो हम तो ऐसे प्रयास करते रहेंगे और ये आंदोलन का जो मुद्दा है वो सही है, लेकिन इसमें और ताकत की जरूरत है। हम उसके लिए तैयार हैं। यही हमारी प्रार्थना है कि इसमें सही दिशा दी जाए। मेरी एक थोड़ा सा और रहेगा। अभी हमारी सरसों मंडी में है और 1500 से 1800 रुपए एमएसपी से कम बिक्री। तो हमारी मांग है हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, कि इसका भावांतर में ईगो पहले से इसका देते हैं तो इसका भावांतर में पूरा किया जाए। जो मंडी में बिक चुकी है उसके पैसे भी किसान को भावांतर में मिलेंगे, क्योंकि 2 साल पहले सरकार जो सरसों का भाव था 6500 से 7000 के बीच बिका, जब इन्होंने बाहर से खाद्य तेल नहीं मंगाए थे। अब की बार जानबूझ के जरूरत से ज्यादा खाद्य तेल मंगाया और इसको डाउन किया, तो वो किसान का आज 20,000 रुपए, 15 से 20,000 रुपए प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। एमएसपी से नीचे जो मिल रहा है उसकी भरपाई करे तुरंत हरियाणा सरकार। और दूसरा, जो गेहूं का भाव है इस बार बहुत कम बढ़ाया गया है। गेहूं का भाव वर्ल्ड मार्केट में ज्यादा है, गेहूं अपने पास कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जरूरत से ज्यादा नहीं है। तो केंद्र सरकार जो है वो गेहूं का भाव कम से कम 2700 रुपए तय करे। तो ये 2 मांग हमारी जो है वो इसके साथ जो अभी की है वो सरकार पूरा करे, और वरना इस बात के ऊपर भी हमें कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। जो किसान बैठे हैं वो कह रहे हैं गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत कहीं ना कहीं अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, हम अपने ईगो में नहीं बैठे हुए, हम आपके सामने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं दोनों से कि हमारे आने का रास्ता तो खोल दीजिए। वो कहते हैं नहीं, आप जब तक ये बयान नहीं देंगे कि आप
राजनीति नहीं करोगे, चुनाव में भाग नहीं लोगे, हम तब तक आपको नहीं मिलाएंगे। ठीक है। और ये सवाल मैंने पंधेर से भी किया था कि अच्छा मेरे को तो आप राजनेता मानते हो, टिकैत तो राजनेता नहीं है, आप टिकैत को तो फोन कर दो, टिकैत आ जाएगा, टिकैत को तो कर दो फोन। अभी हम आपके सामने भी कर रहे हैं, चलो मेरे को ना करें, टिकैत को तो कर दो फोन। नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको सबके सामने। इस कारण क्या समझते हैं आप? कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है इसके पीछे पर? देखिए कारण तो हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कारण। अच्छा दूसरी चीज ये कौन है? ये कहते हैं कि हम शामिल नहीं हैं, हम सीधे शामिल नहीं है। मेरा पूरा संगठन जा रहा है, पंजाब का पूरा संगठन के साथ में खड़ा है हमारा। मैंने एक आदमी को रोका नहीं, जा रहे हैं। हमारे 3 लोगों को तो गोलियां लगी हैं। हमारे जो युवा प्रधान है इंद्रपाल, उसको गोली लगी है। 2 लड़के उसके साथ में और थे, उनको गोली लगी है। 3 लोगों को तो हमारा को गोली लगी है, जो वो प्लास्टिक वाली गोलियां मार रहे थे। और 21 तारीख को उन्होंने आना था, 20 तारीख को उन्होंने वीडियो डाली कि हम यहां से काफिला लेके जाएंगे गुरदासपुर से। वो काफिला लेके आए 21 तारीख को वहां पे सुबह। और हमारा युवा प्रधान है प्रदेश का, पंजाब का है, उसको कम से कम कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो बैठाना फर्ज बनता है। सम्मान तो तभी होगा ना। आंदोलन में सीधी राजनीति नहीं हो रही। एक मिनट, वो पीसी में कभी नहीं बिठाया, स्टेज पे कभी नहीं बिठाया। भाई थोड़ा होता क्या है, कोई नजदीक लगाने का तरीका भी तो होता है। हमारे लोग जा रहे हैं, हमारी पूरी पंजाब की टीम आंदोलन में है, ये भी नहीं है कि हम कोई करा रहा है बहुत ज्यादा। जी आप बताइए क्या करें? आंदोलन में राजनीति नहीं की जा रही है, आंदोलन जो चल रहा है। देखिए ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो जो आंदोलन कर रहे हैं उनको पता होगा, मैं कोई खुफिया एजेंसी का आदमी नहीं हूँ। आज कोई फैसला लेते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा उस पर? कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं? देखिए वो जो फैसला लेंगे हम उसका हम उसका कोई विरोध नहीं करेंगे कि ये लिया तो क्यों लिया। वो जो भी फैसला ले अपनी ताकत के अनुसार। हाँ एक जरूर कहेंगे कि बंदे नहीं मरने चाहिए, जिसका मर गया उसका दोबारा नहीं मरना, बंदे नहीं। देखिए जहां तक बार बार एक सवाल आ रहा है कि गुरनाम सिंह खिलूनी जी और उनका संगठन राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो हम ये बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और गुरनाम सिंह खिलूनी जी ने तो बहुत बार मंचों से स्पष्ट किया है कि ये हमारी विचारधारा है हमारे संगठन की, कि हम सड़क और संसद दोनों जगह लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो किसान यूनियन है हाल फिलहाल एक प्रेशर ग्रुप है, जो पॉलिसी केंद्र से या स्टेट से बढ़कर के आती है। हम केवल उस पॉलिसी को रोकने के लिए या चेंज के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और आजादी के बाद 70 सालों में कितने ही आंदोलन हुए हैं, लेकिन आप देखिए किसानों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाने में प्रेशर ग्रुप्स नाकामयाब हुए हैं। तो वो तो हमारी विचारधारा है कि जहां पॉलिसी बनती है वहां किसान नेता बैठे, वहां ग्राउंड से उठे हुए लोग बैठे, ताकि किसान हित में पॉलिसी बनाई जा सके। राजनीति का जो पर लगाना है ये सरासर निराधार है। हमने कोई ऐसा नहीं किया कि किसी पार्टी के पास किसानों को गिरवी रख दिया, कहीं अपना विचारधारा खत्म करके हम किसी में शामिल हो गए, या हमने किसान विरोधी किसी ताकत को सपोर्ट कर दिया। हम बार बार कह रहे हैं ये हमारी विचारधारा है कि सड़क और संसद दोनों जगह लड़ाई जारी रहनी चाहिए। जब सरकार निरंकुश हो जाए तो सड़क पर, और जब सरकार में जाके आप कोई बात मनवा पाए, पॉलिसी बना पाए, तो आप सरकार में जाए।